मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री और पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिय हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में भगवान श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और माता सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कय कय सुता हृदय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयों कैकेयी गेह। गवन निठुरता निकट किय जनु, धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ
आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सपुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते हैं और रहते ही हैं, अर्थात जिनका रूप देखते ही रहते हैं। सो सुनीति रिस गयऊँ सुखाई, देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस आसी अंगवन निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पही गयऊँ, देखी दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराण, दिए डारितन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेसत फाबी, अनह अहिवातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता अर्थात बुरा वेश ऐसी भग रही है, मानो भागी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई अर्थात रूठी हो? आइए हम बहुत ही प्यारा छंद देखते हैं। के ही है तू रानी रिसानी, पर सत पानी पति ने वाराई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रस न दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भाव तव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचन पीक बचनी। कारण मोही सुनाओ गजगामिनी, निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी,
मुझे अपने क्रोध का कारण पूछना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहु के ही रंग कही करो नरेशु, कहु के ही नृपहि निकासों देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना है, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरों मारी, काह कीट बपूरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोर। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामिनी राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अर्थात तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरि कु घरि समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा दे। अब मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आप लोग को ये राम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।